आयज़ाद नाबाकोफ एक बहुत बड़े मुफक्किर हुए हैं। उन्होंने एक जगह लिखा है कि मैं उस शख्स को सलाम करूंगा जो शख्स किसी जलते हुए मकान में से किसी बच्चे को ज़िंदा बचा लाए। लेकिन वही नाबाकोफ फिर आगे लिखता है, लेकिन मैं उस शख्स से मुसाफा करूंगा कि जो शख्स बच्चे को बचाने के साथ साथ उसके खिलौनों को भी बचा लाए। उदय प्रकाश सिंह साहब एक ऐसी शख्सियत हैं कि जिन्होंने अपनी शायरी के ज़रिए न सिर्फ ये मैसेज पहुंचाया है कि जहां मुआशरे के लबों पर वो मुस्कान बखेरते हैं, इसके अलावा चाहे गज़ल हो या दूसरी रचनाएं हो, उन्होंने हर जगह ये साबित किया है कि शायरी किस तरह की जाती है। दो पंक्ति की इजाज़त और दे। दुष्यंत ने कहा था कि हो चुकी है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरा मकसद सिर्फ हंगामा खड़ा करना नहीं, मेरी कोशिश है कि अब सूरत बदलनी चाहिए। आप सूरत बदल रहे हैं, भाषाओं के बीच, संस्कृतियों के बीच और लोगों के बीच एक पुल बनाने की जो आप कोशिश कर रहे हैं वो बहुत ही काबिल सताइश, सराहनीय है। आइए तालियों की गूंज से हम इस्तकबाल करें सदर मोहतरम उदय प्रताप सिंह साहब। बहुत शुक्रिया आपका। सभी हमारे आदरणीय मित्रगण जो सामने बैठे हैं, मेरी आज इस पूरे जो भूमिका थी आज के कवि सम्मेलन में वो संयोजक की थी, और संयोजक का काम होता है कि सबको बुला ले, और कवि सम्मेलन बहुत सफल हुआ है तो मेरी तो भूमिका पूरी हो गई। और ये कहीं लिखा भी, मेरा नाम भी नहीं था कवियों में, तो इसलिए मैं कविता तो नहीं पढ़ूंगा। अच्छा, अभी हमारे एक बहुत कोई मोहतरम दोस्त शामीन से बार बार जो दाद देते थे, और अभी उन्होंने कहा कि वो दाद रोकी नहीं जाती, तो मैं दोनों लोगों को एक शेर अर्ज़ करता हूँ। कहता हूँ कि बज़ाहिर दाद पाना खुश नसीबी की अलामत है, बज़ाहिर दाद पाना खुश नसीबी की अलामत है, मगर बढ़ जाए तो ये सिलसिला अच्छा नहीं होता है। हुजूर, आपको शेर पसंद आया? तो अब ये क्या है, जब कोई वो जो यहाँ से कविता पढ़ता है, वो अगर कोई ऐसा दाद देने वाला बैठा हो तो वो ऐसा लगता है कि वो उस पेड़ के नीचे है। क्या? तो चलिए, ये तो हुआ। अब मुझसे कहा गया कि कुछ, मैं बिल्कुल तैयार नहीं था। मुशायरा बहुत अच्छा हुआ। मैं बहुत, भाई एक बार सब कवियों के लिए और मंजर भाई के लिए दोनों हाथ ऊपर करके आप सब लोग तालियां बजाइए, और आप सबका। अब यहाँ से शुरू करता हूँ कि एक शेर, बहुत मेरा ये कभी एक शेर हो गया, फिर महीनों पढ़ा रहा, कहीं फिर दूसरा हो गया वो भी पढ़ा रहा, फिर तीसरा हो गया वो भी पढ़ा रहा, तो कई अधूरी गज़लें हैं, कहीं है ही नहीं कुछ। कभी एक शेर हो गया तो हो गया। एक शेर हुआ वो अभी नया, हुजूर आपने भी नहीं सुना मंदर भाई। मैं अर्ज़ करता हूँ कि गाँव गए तो अपने पराए सब देते हैं प्यार हमें। गाँव गए तो अपने पराए सब देते हैं प्यार हमें, होटल में ठहरा देते हैं शहर के रिश्तेदार हमें। गांव गए तो अपने पराए सब देते हैं प्यार हमें, होटल में ठहरा देते हैं शहर के रिश्तेदार हमें। और साहब एक शेर ये भी सुन लीजिए कि सुबह सुबह की खबरें पढ़कर मन भारी हो जाता है। सुबह सुबह की खबरें पढ़कर मन भारी हो जाता है, हम अखबार नहीं पढ़ते हैं, पढ़ता है अखबार हमें। हम अखबार नहीं पढ़ते हैं, पढ़ता है अखबार हमें। हम अपनी मर्जी के मालिक, अपने मन के राजा हैं। मैं सब कवियों की तरफ से कह रहा हूँ, हम अपनी मर्जी के मालिक, अपने मन के राजा हैं। सज्जा का सामान न समझें दुनिया के बाजार हमें, सज्जा का सामान न समझें दुनिया के बाजार हमें। और एक गज़ल के और दो तीन शेर सुन लीजिएगा। अर्ज़ करता हूँ कि अभी कह रहे थे कि हमने भी कभी ऐसे शेर कहे होंगे जिनमें तगज़्ज़ुल था, तो एक दो शेर पढ़ देता हूँ कि तुमने महका के खुशबू से घर रख दिया,
तुमने महका के खुशबू से घर रख दिया, कितने फूलों का सर काट कर रख दिया। तुमने महका के खुशबू से घर रख दिया, कितने फूलों का सर काट कर रख दिया। अपना चेहरा न पहुंचा गया आपसे, अपना चेहरा न पहुंचा गया आपसे, आईना बेवजह तोड़ कर रख दिया है। अपना चेहरा न पहुंचा गया आपसे, आईना बेवजह तोड़ कर रख दिया। और एक गजल का शेर सुन लीजिए। गजल जी 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 तुमने महका के खुशबू से घर रख दिया, कितने फूलों का सर काट कर रख दिया। अपना चेहरा न पहुंचा गया आपसे, आईना बेवजह तोड़ कर रख दिया। मेरे मौला ये हसास नाजुक सा दिल, मेरे मौला ये हसास नाजुक सा दिल मेरे सीने में क्यों खास कर रख दिया, मेरे सीने में क्यों खास कर रख दिया। अरे गज़ल का शेर सुन लीजिएगा कि तुम मेरे पास हो रात हैरान है, तुम मेरे पास हो रात हैरान है, चांद किसने उधर का इधर रख दिया। तुम मेरे पास हो, तुम मेरे पास हो रात हैरान है, चांद किसने उधर का इधर रख दिया। और एक लम्हे को सूरज ठहर सा गया, एक लम्हे को सूरज ठहर सा गया, हाथ उसने मेरे हाथ पर रख दिया। एक लम्हे को सूरज ठहर सा गया। लेकिन इसके आगे का शेर सुन लीजिए तो ये दोनों शेर पीछे रह जाएंगे कि मैंने कहा है कि अर्ज किया है कि देके कस्तूरी हिरनों की तकदीर में, देके कस्तूरी हिरनों की तकदीर में, प्यास का एक लंबा सफ़र रख दिया, प्यास का एक लंबा सफ़र रख दिया। और तुमने ये क्या किया, ये जो गंगा जमनी तहजीब है इसमें जब कभी कभी ऐसी बातें गुजरात जैसी ये बातें कि जैसे अभी कहा हो जाती हैं, तो मैंने ऐसे ही मौके पर एक शेर कहा है, तुमने ये क्या किया बत्तियों की जगह, तुमने ये क्या किया बत्तियों की जगह, इन चिरागों में आंधी का डर रख दिया, इन चिरागों में। बहुत बहुत शुक्रिया। और हजरात इसके साथ ही मैं जी छंद, अच्छा ये बड़ी एक मिनट मैं सुनाता हूँ। सुनिए ये ब्रिज का छंद सुन लीजिएगा कि एक कबूतर और एक कबूतरी बैठे हैं पेड़ की डाल पर, और मेरा एक छंद सुन लीजिएगा। मन में क्या भाव आया उसे देख के कि एक रम में मेरी एक मुश्किल क्या है कि जब मैं छंद लिखता हूँ तो थोड़ी हिंदी मुश्किल सी हो जाती है, और जब गज़ल लिखता हूँ तो आम फहम ज़बान में लिख देता हूँ। तो अब ये जरा छंद सुनिए कि एक रम में वाटिका में एक था कपोत युग्म, चोंच चोंच में निबद्ध मग्न मनोहार में। एक रम में वाटिका में एक था कपोत युग्म, चोंच चोंच में निबद्ध मग्न मनोहार में, इस असार विश्वसार का गहे थे सार सार, डूबते उतरते थे प्रेम पारावार में, डूबते उतरते थे प्रेम पारावार में। कोई परवाह थी न चाहती न डाहती, न सुविधा असुविधा की दुविधा विचार में। सोचता हूँ दीन दुनिया से दूर थोड़ी देर, काश पक्षी होना होता मेरे अधिकार में। चांद एक छंद और सुन लीजिएगा। चलिए एक ये भी एक सुने कि जब कभी हमें किसी से मोहब्बत होती है तो लोग पूछते हैं कितनी मोहब्बत है। अब आदमी से हो तो बता भी दें, लेकिन अगर कभी कुदरत से मोहब्बत हो जाए तो फिर बताएं क्या। मुझे चांदनी से बेहद मोहब्बत है, तो मैंने एक छंद कहा है वो सुन लीजिएगा। बचपन से मेरी माँ कहती थी कि वो खटोले पे लेट के चंद्रमा देखता था, ऐसा सभी कहते होंगे, माताएं सबकी कहती होंगी। लेकिन जब हम थोड़े और बड़े हुए गांव में, तो जिस दिन पूनम की रात होती थी उस दिन रात भर कबड्डी खेलते थे बाहर, और किसी तालाब के किनारे बैठ के अपने खेल तमाशे होते थे, सब जो गांव में होते हैं आप सब उससे वाकिफ़ हैं। मैंने ये छंद लिखा है वो सुन लीजिएगा कि जब से संभाला होश, जब से संभाला होश, मेरी काव्य चेतना ने मेरी कल्पना में आती जाती रही चांदनी। जब से संभाला होश मेरी काव्य चेतना ने मेरी कल्पना में आती जाती रही चांदनी। आधी आधी रात
मेरी आंख से चुरा के नींद खेत खलिहान में बुलाती रही चांदनी। और सुख में तो सभी मीत होते किंतु दुख में भी मेरे साथ साथ गीत गाती रही चांदनी। और जाने किस बात पे मैं चांदनी को भाता रहा और बिना बात मुझे भाती रही चांदनी। अरे एक आखिरी वो जो जिसके लिए देवल कह रहे हैं बार बार, वो छंद भी सुन लीजिएगा कि कल रात कमरे में खिड़की के रास्ते उतर आई किरणों की डोरी डोरी चांदनी। कल रात कमरे में खिड़की के रास्ते उतर आई किरणों की डोरी डोरी चांदनी। देखता रहा ठगा ठगा कि परियों के रूप को भी मात करती थी गोरी गोरी चांदनी। मेरे सिरहाने आके तकिए पे बैठ गई, थपकी दे गाने लगी लोरी लोरी चांदनी। और मुझको तो भेज दिया सपनों की दुनिया में, बाद में खिसक गई चोरी चोरी चांदनी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।